साथियों, जो साथी जुड़े हैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, कल अपना पल्लू तहसील कार्यालय का अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से घेराव रखा गया है। उस घेराव का न्यूनता देने के लिए आपके बीच में लाइव आए हो साथियों। बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के पिछली 26 दिसंबर से लेकर के आज के दिन तक नौर उपखंड कार्यालय के आगे अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों का धरना चल रहा है साथियों। परसों से मंदरपुरा पीएनबी बैंक के आगे किसानों का धरना चल रहा है। कल रानीसर के गांव के किसानों की ड्यूटी थी, आज नीमला मेरे गांव की ड्यूटी थी साथियों। दोनों जगह बहुत ही शानदार बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के किसानों की लड़ाई चल रही है। कल हमने हमारे तहसील पल्लू के अंदर कार्यक्रम रखा है। पिछले 2 दिन से हमारे अखिल भारतीय किसान सभा पल्लू के साथी केशव पतारिया, साथी राकेश स्वामी, साथी राजेश बिजारनिया, ये हमारे साथी विभिन्न गांव में जाकर के नौजवान साथियों ने मेहनत की है। मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में किसान पुत्र होने के नाते आप पिछले 2 दिन से गांव में जाकर के कल 11 तारीख को होने वाले घेराव का न्यूनता देने के लिए आप तमाम साथी लगे हुए, मैं आपको सैल्यूट करता हूं साथियों। हालांकि मैं भी पिछले 2 दिनों से लगातार किसानों के कार्यक्रम में व्यस्त था। कल रानीसर गांव की ड्यूटी थी, पहला दिन था मंदरपुरा के धरने का, तो कल मंदरपुरा के धरने पर मौजूद रहा। आज निमला का धरना था तो निमला के धरने पर गया। उसके साथ साथ कई उस क्षेत्र की जन समस्याओं की सुनवाई उस क्षेत्र में रहते हुए की। निमला में कल परसों 2 दिन से निमला में था साथियों। कल एक अफवाह भी फैलाई गई थी कुछ साथियों के द्वारा कि 2022-23 रबी का क्लेम जो है वो किसानों के खातों में डाल दी गई। वो सरासर झूठी खबर थी साथियों। किसी भी गांव में रबी 2022-23 का जिन पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कहीं भी क्लेम नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 123 पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन है। हालांकि 60-65 पटवार मंडलों के पोर्टल पर ऑब्जेक्शन हटा करके जरूर दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिन तमाम 123 पटवार मंडलों का ऑब्जेक्शन हट करके रिपोर्ट नहीं आई है, ने अभी तक इस प्रकार का कोई आसार लग रहा है कि क्लेम इतना जल्दी आ जाएगा। लेकिन एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्लेम निश्चित रूप से लेकर के रहेंगे, लड़ेंगे, लगातार लड़ रहे हैं। 15 तारीख को नौर उपखंड कार्यालय का घेराव बहुत ही मजबूती के साथ करेंगे और कल पल्लू के अंदर ऐतिहासिक घेराव होगा। हमारे पल्लू के किसान हमेशा लड़ाकू किसान रहे। हर जनता के मुद्दे पर पल्लू के किसान साथियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमेशा वहां के किसान जागरूक किसान हैं, जन संघर्षों में सबसे आगे रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ करके जनता की लड़ाई में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल भी पल्लू इलाके की किसान कौम मजबूती के साथ, ताकत के साथ कल 11 बजे तहसील कार्यालय के आगे पहुंचेगी। और जो अफवाह फैला रहे हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि सिर्फ बाउंस क्लेम को थोड़ा बहुत कोई किसी के खाते में थोड़ा बाउंस क्लेम जरूर खातों में आया है। तो ये 22-23 का क्लेम नहीं, बाउंस क्लेम महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद डलता रहता है। जिस प्रकार से नए खाते दिए जाते हैं तो नई सूचना दी जाती है, उसके बाद बाउंस क्लेम डाल दिया जाता है। बिरकाड़ी का और कानसर का 3-4 ऐसी पंचायत थी जिनका वेट विसंगति का मामला था, वजन विसंगति का। उस मामले में जरूर बिरकाड़ी का थोड़ा क्लेम डाला है, बाकी और कहीं का नहीं डाला है। कहीं भी क्लेम नहीं है साथियों। बाकी जो भी है वो बाउंस क्लेम था, किसी का रुका हुआ क्लेम आया है साथियों। जो अफवाह फैला रहे हैं वो अपने आंदोलन को तोड़ने के लिए लगे हुए सब लोग। वो ये चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन टूटे और ये अफवाह फैल जाए कि क्लेम तो आना शुरू हो गया तो एक गांव के लोग सोचे कि उस गांव में आ गया, उस वाले सोचे उसमें आ गया होगा, उसमें आ गया होगा, आना शुरू हो गया तो आ ही जाएगा। ये सोच करके किसान लड़ाई में नहीं आए। इस बात के लिए ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है भक्तों के द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, लड़ाई में कतई घबराना नहीं है। जिस ताकत के साथ आप लगे हुए उसी ताकत से हमने तीनों तरफ से सरकार को घेरने का कार्यक्रम बनाया है। पहले हमारा नौर उपखंड कार्यालय पर धरना था, वो लगातार जारी है। मंदरपुरा में शुरू कर दिया। कल हम चाह रहे हैं कि पल्लू के अगर साथी मजबूती के साथ डटे रहे तो पल्लू में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम करेंगे और अनिश्चितकालीन इस प्रकार का कार्यक्रम अगर वहां के साथी लगातार टाइम दे पाए तो वहां भी इस प्रकार का शुरू करेंगे, ताकि सरकार के ऊपर फिर हम राउतर में भी एक कार्यक्रम करेंगे। और फिर हम चाहते हैं कि एक टिब्बी जो तहसील है उसके भी 2-3 ऐसे गांव हैं जिनका क्लेम लगातार हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो हमारे संपर्क में रहते हैं। जैसे
सुदानपुरा खिनाड़ियाँ, ये जो गांव है वहां के हमारे किसान साथी है, उनका भी क्लेम बनता है, लेकिन लगातार उनके क्लेम के ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाता है। खिनाड़ियाँ और सुदानपुरा के साथियों को लेकर के टिब्बी में भी कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन टिब्बी पर नहीं हुआ तो मैं उन साथियों को नौर में आमंत्रित करता हूँ कि 15 तारीख को आप नौर जरूर आए। सुदानपुरा खिनाड़ियाँ नौर उनके नजदीक पड़ता है। तो साथियों, ये जो झूठी खबरें, जो अफवाहें फैलाते हैं, खबरें फैलाते हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जब आजादी का आंदोलन हुआ था ना मित्रों, उस आंदोलन के दौर में भी देश में कुछ गद्दार हुआ करते थे जो अंग्रेजों को मुखबरी दिया करते थे, जो आंदोलन को तोड़ने के प्रयास किया करते थे, जिनका काम हुआ करता था कि जो आजादी की लड़ाई में जो क्रांतिकारी जो आगे रहते थे उनकी सूचना देते थे। हमारे शहीद चंद्रशेखर जी, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे, उनको पेड़ के पास गोली मार दी गई थी। उसकी किसी इंडियन ने मुखबरी दी थी उस समय, और ये बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है। ऐसे क्रांतिकारी शहीद जो देश के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी मुखबरी देने वाले थे। तो ये तो आजाद भारत है भाई, और लोगों के बड़ा पेट में दर्द होता है। कई लोग सरकार का वजन अपने सर पर उठा के घूमते हैं, वो ये मानते हैं कि मैं खुद ही मोदी हूं, मैं ही राहुल कसवा हूं। तो उनका हमें पता है कि उनकी औकात तो कुछ नहीं होती, राहुल कसवा नाम से भी नहीं जानता, लेकिन वजन चेक करके घूमते हैं सरकार का खुद के सर पर, के सरकार हम ही है। तो ऐसे मित्रों का होना जरूरी है। ये होते हैं तो किसानों में ताकत बढ़ती है, और ज्यादा मजबूती के साथ लगते हैं, गांव में लोगों में जागरूकता आती है, चर्चा चलती है, ये पोस्ट इस प्रकार से डाली है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर लोगों के फोन आते हैं, ये अच्छी बात है। इस प्रकार के निंदक नीरे राह किए आंगन कुटी सवाए, इस प्रकार के होने चाहिए, जिससे कि हमारी लड़ाई में और ज्यादा निखरता आए, ताकत आए, लड़े। बाकी हम कतई इस बात में, बहुत सारे लोग मुझे राय देते हैं कि मंगेश तू की यार इतना तू लड़ता है, इतना लोगों के लिए, बीमे के लिए लड़ता तू है, फिर जब बीमा आता है तो कह देते मोदी डालता है, फलाना डालता है, ढीकड़ा डालता है, तो तू एक बार लड़ने की मना कर दे। मैंने कहा नो, हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े भाई। जो खेत में बैठा हुआ काश्तकार है, वो हर किसान ये समझता है कि बीमा लड़ाई के दम पर मिलता है। और जो गांव में जो 2-4 जो नेतकी होती जगह टेढ़ टोड़ा मांगो तो काम है, तो कैसी मांगे तो घरे हलवो पुगा दी नहीं मंगे तो बैठेगा मैं एल्ड्रीन मिला दी हलवे बन छोड़ गए। बाकी आम काश्तकार सब ये बात मानता है कि मंगेश के बदौलत और अखिल भारतीय किसान सभा के संघर्ष के बदौलत और किसानों की लड़ाई के बदौलत किसानों के खातों में बीमा आ रहा है। मेरे साथ अभी लुणकन सर का साथी जुड़ा है, लुणकन सर के साथी के लगातार फोन आ रहे थे कि भाई हमें भी टाइम दो, हमारे बीमा नहीं आता। अगर आता है तो लुणकन सर का कोई साथी पोस्ट डाल करके बता दे कि मंगेश भाई ये बात आप झूठ कह रहे हो। लेकिन एक बात कह रहा हूं, मंगेश कुएं का मेंढक नहीं है भाई। हम लुणकन सर भी जाएंगे, हम उस इलाके के किसान के लिए भी लड़ेंगे, चाहे हमारी वहां वोट नहीं हो, चाहे हमें वहां से चुनाव नहीं लड़ना हो, लेकिन हम लोगों को जागृत करने के लिए लुणकन सर विधानसभा में भी जाएंगे, क्योंकि वो हमारे भाई है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे मित्र है, किसान भाई है। अगर हमारी समझदारी के बदौलत या हमारी लड़ाई के तजुर्बे का उनको फायदा मिले और उन लोगों के अगर पैसा आए और वो लड़ना सीखे, सरकारों के खिलाफ बगावत करना सीखे, तो हमें कोई गम नहीं। हम सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की लड़ाइयां नहीं लड़ते। हम राउतर में भी कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उस दिन शनिवार था, डेट पहले गलत दे दी गई, उसको कैंसिल करना पड़ा शनिवार के कार्यक्रम को। और उससे पहले हमारे साथी मुकेश बांगड़वा न्योल की लिख रहे हैं कि हम पल्लू में आपके साथ हैं, पल्लू में हमारे सैकड़ों साथी आपके बीच पधारेंगे। मैं जेदा सर, न्योल की, चांदेड़ी छोटी, चांदेड़ी बड़ी, मायड़ा, हमारे जो क्रांतिकारी गांव हैं, हमारे बन्ना सर, हमारे दड़िया सर, हमारे गढ़िया सर, जो इस इलाके के बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी गांव हैं, उन सब गांवों से हमारे बिसरा सर के साथ ही उनका लगातार बिसरा सर का बीमा रुका हुआ है। हमारे कल्ला सर के साथी जिनके फोन आ रहे थे, हमारे धंधू के लड़ाकू साथी, मोटेर के साथी जिनके फोन आ रहे थे, मैं उन तमाम गांव के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कल 11 बजे पहुंचे। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर ऐतिहासिक लड़ाई होगी।
हमारे जो तमाम साथी जुड़े हैं इनसे मैं कहना चाहता हूं कि कल के उस इलाके के जितने भी साथी जुड़े हैं वो तमाम साथी वहां के ग्रुपों में डालें, इस बात की सूचना देवें। और हमारे साथी केशव, हमारे साथी राजेश, हमारे साथी राकेश, ये तमाम साथी मजबूती के साथ पिछले 2 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर गांव गांव में जाकर के इस बात के लिए तैयारी कर रहे थे और गांव गांव में जाकर के लोगों को जागरूक किया है। गांव गांव में जाकर के लोगों को कायम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सिर्फ वो ही नहीं, हम भी आपके बीच गांव गांव में आना चाह रहे थे, आएंगे, क्योंकि लंबी लड़ाई है, एक दिन की लड़ाई नहीं है। लंबी लड़ाई के दौरान बहुत सारे दौर आएंगे। हमारे साथी रमेश गोस्वामी लिख रहे हैं कि 2019 के बाद लगातार लड़के, बिल्कुल रमेश भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लगातार लड़कर के लेना पड़ रहा है। हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग जगह से जुड़े हैं, मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक साथी हमारे बीच जयपुर से जुड़े हैं, साथी कहना चाहते हैं कि हम जयपुर में भी बीमे की लड़ाई को सुरा, छतरगढ़ आ जाओ। हमारे दुर्गा सुतार है, छतरगढ़ का मित्र, हमारा फेसबुक मित्र है, दुर्गा भाई कह रहा है दुर्गा भाई आपके इलाके में छतरगढ़ भी जरूर आएंगे, जब भी आप मौका देंगे किसान साथियों से मिलने का, आपके छतरगढ़ में भी आएंगे। राजस्थान के किसी भी कोने में अगर हमारी जरूरत महसूस होगी तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, चाहे वो जयपुर के किसान का सवाल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के किसान का सवाल हो। पूरे राजस्थान के किसान को जागृत करने का काम करेंगे कि बीमा आपका हक है और आपकी लड़ाई की बदौलत होता है। और एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं साथियों की, जिनको ये वहम है कि बीमा सिर्फ 2014 मोदी के बाद आए, ये वहम निकाल दो। कोई अगर चाहे तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 2011 का पहला बीमा आया वैनोर विधानसभा क्षेत्र के खुइया, नीमला, थिराना, सिंह, सरसोदन सलीम गांव में 2011 में, 2013 में, और तारानगर विधानसभा में 2009 में पहली बार आया था 400 करोड़ का बीमा। बीमा मोदी नहीं देता, किसान अपना प्रीमियम कटाता है, फिर किसान लड़ करके लेता है। जहां नहीं लड़ता वहां दुग्गी नहीं आती। और आज भी कह रहा हूं, अगर 15 तारीख को ताकत के साथ लोग, हजारों लोग, क्योंकि पूरी लड़ाई का जो मुख्य पॉइंट है, हालांकि आंदोलन हमारा मंद्रपुरा में भी चल रहा है, आंदोलन हमारा पल्लू में भी चल रहा है, आंदोलन हमारा दूसरी जगहों में भी चल रहा है, लेकिन पूरी लड़ाई का जो मुख्य पॉइंट है वो नौर है उपखंड कार्यालय पर। 15 तारीख को नौर के उपखंड कार्यालय पर ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। हमारे साथी सुनील सारस्वत लिख रहे हैं, माला सर से भी साथी कल आ रहे, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा था कि लाइट जो रात को आती है उसकी भी मांग को रखना है, बिल्कुल साथियों की मांग को शामिल करेंगे। साथी प्रमोद चौधरी कह रहे हैं कि जयपुर से बात कर रहा हूं, बिल्कुल साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो साथी एमके चौधरी ये कह रहे हैं कि शाजापुर आओ, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल साथियों, शाजापुर भी कभी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, लेकिन आप हमारे लायक कोई भी मदद की जरूरत पड़े, हम हमेशा आपके बीच तैयार रहते। साथी बजरंग लाल प्रजापति पल्लू के साथी हैं, बजरंग लाल भी कह रहे हैं कि कल आप आओ, हम तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। तमाम साथी जो कमेंट कर करके पल्लू इलाके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जिन जिन गांव में मैं पिछले दिनों में खुद जाकर के आया था, जैसे मिनकदेसर में मैं जाके आया था, मिनकदेसर, कोल्ला सर, सुरजन सर, सिरंग सर, खान सर, उसके बाद मीरदे सर, उसके बाद पल्लू इलाके के पास के गांव की बात करें तो मीरदे सर, चंदड़ी छोटी, चंदड़ी बड़ी, मायड़ा, लाखेरा और जेदा सर, इन गांव में मैं खुद मीटिंग करके आया था और धन्यवाद ज्ञापित करके आया था इन सभी गांव के साथियों से। और उस साइड के साथियों जहां मैं नहीं जा पाया, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि हम भी आपके बीच मीटिंग करने के लिए भी जल्दी आएंगे, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी आएंगे। लेकिन कल ये लड़ाई जो है, इस लड़ाई में आप तमाम साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आप पधारें और ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत करेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से लड़ करके ये जो किसानों का जो बकाया फसल बीमा क्लेम है वो 1-1 रुपया खातों में डलवाने का काम जरूर कराएंगे। साथी गजानंद कह रहे हैं हम भी शामिल होंगे। बिल्कुल साथियों, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ खुद को शामिल नहीं होना है, गांव से भी सैकड़ों साथियों को लेकर के आना है। जिस प्रकार से न्यूयॉर्क के साथी लिख रहे हैं कि गांव से सैकड़ों साथी आएंगे, उसी प्रकार से सभी गांव के साथियों से साथी काना राम सऊ कह रहे हैं कि हम भी हमारे गांव से आ रहे हैं, सभी साथियों को आना है। साथी मूलचंद भुक्कर हैं, बहुत सारे जो साथी जिनके श्री डुगरगढ़ से किसान सभा
को भी जागरूक करो। बिल्कुल साथी, डूंगरगढ़ में हमारे साथी गिरधारी जी भैया लगातार राजस्थान की विधानसभा में बोलते थे, अब तो आजकल आवाज उनकी खामोश हो गई। राजस्थान की विधानसभा में तो नहीं बोल पाएंगे, जनता ने थोड़े से वोटों से उनको हरा दिया था, लेकिन वहां की किसान सभा लगातार आपके बीच में, वहां बहादुर जी सब लोग आपके बीच लड़ते रहते हैं। और हमारी भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपके बीच कंधे से कंधा मिला करके आपकी मदद करेंगे साथियों। रोहतास चौधरी लिख रहा है कि किसानों को मार के राजी, ये सब कोई नहीं है भाई साहब, किसान को मार करके राजी। मारने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का किसान इतनी ताकतवर कौम है कि इसको कोई नहीं मार सकता। किसान खुद की मर्जी का राजा होता है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, कोई ऊपर सरकारी ड्यूटी नहीं लगती। किसान से शानदार और शहंशाह कोई कौम नहीं होती, तो कोई किसान को दुनिया में मारने वाला नहीं है। सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई वीआईपी अगर कोई काम है तो खेती है, खुद का काम खुद करो। लेकिन ये बात आपकी सही है कि देश की सरकारें, वर्तमान व्यवस्था, किसान को भाव नहीं मिल रहा है। अगर किसान को सही भाव और सही पानी मिले तो खेती से शानदार कोई काम नहीं है। साथी नरेंद्र सारण लिख रहे हैं कि सिरसा से भी आ रहे हैं आप, तो साथी 15 तारीख को नौर आओ, पल्लू आपसे काफी दूर पड़ेगा। मंगेश चौधरी जिंदाबाद, धांधुसर गांव आपके साथ है। बिल्कुल योगेश भाई, आप आइए ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ। आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था चुनाव में, लेकिन गांव का इतना योगदान नहीं रहा जितनी धांधु के साथ में मेरा व्यवहार है, मेरी मित्रता है, जितनी मेरी धांधु गांव के साथ दोस्ती है, जिस प्रकार के मेरे धांधु गांव के साथ संबंध है। एक जमाना था जब हम लड़ाइयों में धांधु गांव से हजार लोग एटा सिंगरा सर की लड़ाइयों में जाया करते थे। मैं 400-500 लोगों को पर्सनल बाई नेम जानता हूं धांधु में, लेकिन चुनाव के दौरान साथी नहीं मिले। लेकिन हम तो इस बात का कोई गुस्सा नहीं मानते, कोई बात नहीं साथियों, लेकिन आप लड़ाई में सब साथी आओ। लेकिन आप जैसे साथी योगेश जैसे साथियों ने अपने मेहनत के अनुसार अपना पूरा प्रयास किया था, आप साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथी मौरलाल नैन कह रहे हम भी आ रहे हैं। सभी साथी जो जुड़े हैं सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ अकेले नहीं, पूरी ताकत लगा करके गांव से। साथी कह रहे हैं मंगेश जी बीमे की आपत्ति कब हटेगी, जब लड़ेंगे जब हटेगी बीमे की आपत्ति। संदीप भाई बिल्कुल हटेगी जरूर, ये पक्की गारंटी है। पूरे राजस्थान में आंदोलन खड़ा करो साथी, हम आपके साथ है। प्रयास साथी इसी में लग रहा हूं मुरारी भाई कि पूरे राजस्थान लेवल का बीमे की बात को लेकर के एक आंदोलन का मूवमेंट बने। लेकिन पूरे राजस्थान से पहले सबसे पहले घर संभालने की जरूरत होती है। घर से लड़ाई शुरू करने के बाद और घर में जीतने के बाद दूसरी जगह निकला जाता है। तो सबसे पहले हमने 2022 के बीमे के लिए हमारी विधानसभा में लड़ाई की शुरुआत की है, और हम तो हमेशा इससे पहले बीमा लेते रहे हैं। करोड़ों रुपए का पिछले 5-6 साल में हमने 2000 करोड़ का फसल बीमा क्लेम लिया है, नौर विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई लड़ करके। साथी बबलू सिंह राठौड़ लिख रहे हैं अमित सर आपके साथ है। बिल्कुल बबलू भाई, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप साथी इस किसान की लड़ाई में अब मजबूती के साथ कल पल्लू पहुंचे। ये दुर्गा सौरेगा के राणेर गांव से आ रहा हूं। राणेर गांव कहां पड़ता है साथी? राणेर गांव भी कौन सी तहसील में पड़ता है? बीकानेर की। साथी विनोद दुलिया लिख रहे कि रामसरा से 15 तारीख को जबरदस्त तरीके से आएंगे। बिल्कुल आपका बहुत बहुत आभार सब साथियों का, जो सब साथी जुड़े हैं। जो नौर के साथी हैं उनसे तो मेरा निवेदन है कि जो नौर के साथी जुड़े हैं कि आप तो 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नौर पहुंचे। और जो साथी पल्लू के क्षेत्र के जुड़े हैं, साथी रूपाराम बिस्सू जो नैया सर के साथियों ने बहुत शानदार विधानसभा चुनाव के दौरान भी मदद की थी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथी रूपा भाई, कल ताकत के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पल्लू की धरा पर पधारे। साथी हेतराम डेलू ये हमसे जुड़ गए हैं अभी। आपसे निवेदन है कि आप जेदा सर की धरती से बिलोंग करते हैं, आप शानदार ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ आप हमारे कल के घेराव में पधारें। और ये पल्लू की लड़ाई जो है ये आप जैसे गांव के आधार पर, आप जैसे कार्यकर्ताओं के दम पर ही लड़ी जाएगी, क्योंकि अकेला आदमी पूरे दिन अलग अलग जगह रह करके नहीं लड़ सकता। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग टीमों के होने की जरूरत है। हालांकि पल्लू के साथियों ने बहुत शानदार हिम्मत की है और हिम्मत करके पिछले 2 दिन से गांव में जा रहे हैं। साथी धनराज शर्मा मोटेर से हमारे साथ जुड़े हैं। धन्ना भाई कह रहा है कि मोटेर से भी हम आपके साथ खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा आएंगे। साथी दुर्गा ने बता दिया कि जो राणेर गांव है ये छत्तीसगढ़ तहसील में पड़ता है। अब बिल्कुल आप साथी आइए, कल हम आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपको बीमे के बारे में बताएंगे,
पल्लू आपसे नजदीक पड़ता है, तो आप कल पधारें, बिल्कुल आए साथी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्रांतिकारियों की पल्लू धरा पर। पल्लू हमेशा बगावती धरती रही है। पल्लू का इतिहास आंदोलनों का, क्रांतिकारी लड़ाकू इतिहास रहा है, चाहे वो एटा सिंगरासर की लड़ाई का सवाल हो, चाहे वो सुई महेंद्र की लड़ाई का सवाल हो, हर समय पल्लू के हजारों लोग इकट्ठे होकर के लड़े। बगावती धरती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई बार इस प्रकार के आंदोलन हुए, जिन आंदोलनों में लगातार हमारी जीत जो है वो नहीं हो पाई। लेकिन साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बीमे की जो लड़ाई है वो हम जीत करके घर लौटेंगे। कल कई साथी कह रहे कि कल मिलना है। कल साथियों पूरे दिन पल्लू यूं आराम से बैठेंगे, मिलेंगे, सब साथियों से मिल करके पूरे दिन पल्लू की धरती पर टाइम लगाएंगे साथी। सब साथियों से मिल करके, जुल करके, लड़ाई लड़ करके और जीत करके फिर लौटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है साथी। अशोक शर्मा कह रहे हैं कि राउत सर उपखंड कार्यालय का घेराव कब करेंगे? बिल्कुल साथी, आपके साथ चर्चा करके जल्द ही आपको, हो सकता है कि कल ही आपको डेट दे दी जाए। कल साथी बिसरा सर से लालनाथ आपके साथ है। लालनाथ भाई, अकेले से काम नहीं चलेगा, गांव से और साथ